आज क्लास 11th वाले विद्यार्थी वेक्टर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण और आगे वाले चीज़ों को जानेंगे। क्या कहता है, ध्यान सुनिए। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो सदिशों का अदिश गुणनफल। इससे पहले हम लोग वेक्टर्स में वेक्टर का डिफिनीशन, वेक्टर का टाइप्स, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन, एडिशन ऑफ वेक्टर एंड रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इनटू कंपोनेंट्स में हम लोग उसको देखे थे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। आगे आते हैं हम लोग स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स को सीखते हैं, यानी दो सदिशों का अदिश गुणनफल। तो 11th वाले विद्यार्थी ध्यान से सीखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट, और ये पूरे फिजिक्स में आपको काम देगा, इसलिए इसको हम करने जा रहे हैं आपको क्या, VVI। देखिए क्या कहता है, दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्या कहता है, कहता है कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल एक अदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है मेरे बच्चे, एक अदिश राशि होती है जिसका मापांक यानी मैग्नीट्यूड यानी मॉड कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है, यानी स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स is defined as the product of magnitude of two vectors with cosine of angle between them। यानी दैट इज क्या हो गया मेरे बच्चे, मान लेते हैं दो वेक्टर क्या है, ए और दूसरा का क्या है, बी। अब देखिए इसके बीच में हम लोग क्या लिखे हैं, डॉट। इसी को बोलते हैं स्केलर और डॉट, और दोनों क्या है, प्रोडक्ट, यानी दोनों क्या है, मल्टीप्लिकेशन में, दोनों गुना में है। तो क्या होगा, ए डॉट बी, और क्या देता है, तो कहता है इसी का मैग्नीट्यूड, यानी ए का मॉड, बी का मॉड, और जब इसको डॉट हटाते हैं तो कहता है किसके मैग्नीट्यूड किसका होता है, तो कोसाइन का, यानी कोजिया। तो कोजिया बोलते हैं इसको कॉस थीटा को, यानी इसको लिख सकते हैं मेरे बच्चे, ध्यान देंगे, ए डॉट बी को लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा। ये आपका हो गया डिफिनीशन किसका, दो सदिशों का अदिश गुणनफल। आइए, दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्या देगा, हमेशा स्केलर, यानी दो सदिशों का अदिश गुणनफल हमेशा क्या होगा, एक अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी होता है। अब आइए हम इसके कुछ प्रॉपर्टी के बातें कर लेते हैं। ये तो था डिफिनीशन, अब इसके प्रॉपर्टी और एग्जाम्पल क्या है, देखिए क्या कहता है इसका प्रॉपर्टी। आइए हम लोग सीखते हैं इसका प्रॉपर्टी में क्या कहता है। देखिए प्रॉपर्टी यानी इसका गुण। देखिए अब बहुत इंपॉर्टेंट मेरे बच्चे, ध्यान से। प्रॉपर्टी में पहला प्रॉपर्टी हो गया इसका कि ये जो आपका डॉट प्रोडक्ट है और स्केलर प्रोडक्ट है, ये कम्यूटेटिव लॉ यानी क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यानी विस्तृत नियम का ये पालन करता है ना। ये दो तो है, लेकिन आइए देखते हैं इसके डिफिनीशन से। तो ए डॉट बी इजकल टू होता है ए बी कॉस थीटा, और इफ थीटा इजकल टू 0 डिग्री तो ए डॉट बी इजकल टू हो जाएगा ए बी, जो होता है क्या है, मैक्सिमम। क्या होता है, मैक्सिमम।
यानी ए डॉट बी मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 डिग्री। अब मिनिमम कब होगा मेरे बच्चे, जब थीटा का है ना, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री तो ए डॉट बी इज इक्वल टू हो जाएगा 0, जो हो जाएगा इसका मिनिमम वैल्यू, न्यूनतम वैल्यू। ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू। ये तो डेफिनेशन से जान गए 0 डिग्री और 90 डिग्री। इसके अलावा अगर 60 डिग्री 30 डिग्री जो भी डिग्री देगा तो वहाँ से हम लोग निकाल देंगे। इवन यहाँ से हम लोग यदि थीटा का वैल्यू भी पूछता है तो देखिए है ना, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ए डॉट बी डिवाइड बाई ए। अब हम लोग सीखते हैं ए डॉट बी और ए बी कैसे निकालेंगे। तो उसके जरिए से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, कॉस थीटा का वैल्यू, और कॉस थीटा जब निकल जाएगा तो हम लोग थीटा निकाल सकते हैं। आइए हम लोग सीखते हैं इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी में। देखिए है ना, इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर, इसको थोड़ा सीख लीजिए। इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं मेरे बच्चे। यूनिट वेक्टर बोलते हैं किसको, इकाई सदिश को। तो यूनिट वेक्टर केस में क्या होता है, देखिए एन कोई यूनिट वेक्टर है, एन कोई यूनिट वेक्टर है तो 1:1 यानी 1। इसका मतलब ये हो गया कि आई डॉट आई क्या हो जाएगा 1, जे डॉट जे क्या हो जाएगा 1, के डॉट के क्या हो जाएगा 1। लेकिन इसके बनस्पत अगर हम लोग आई डॉट जे करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, आई डॉट के करेंगे तो हो जाएगा 0, जे डॉट के करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, और के डॉट आई करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चे 0। यानी कि अगर सिमिलर रहेगा तो 1 आएगा और डिसिमिलर रहेगा तो क्या हो जाएगा इसमें 0। क्यों, क्योंकि आई और जे, आई और के, जे और के सब एक दूसरे क्या है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब हो गया थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अब हम लोग सीखते हैं इसमें, ध्यान दीजिएगा है ना, इन केस ऑफ कंपोनेंट, केस ऑफ कंपोनेंट, जो कि ए डॉट बी हम लोग निकालने के लिए सीखेंगे। तो उम्मीद करते हैं इतना आप लोग सीखे होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगर कोई तरह का दिक्कत समस्या तो कमेंट बॉक्स में 11th वाले विद्यार्थी जरूर कमेंट करें, है ना। आइए हम लोग सीखते हैं इसको। देखिए कंपोनेंट्स के रूप में, इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट यानी केस ऑफ कंपोनेंट, क्या है इसका कंपोनेंट। देखिए वेक्टर ए इक्वल टू अगर दे दिया AXI प्लस AYJ प्लस AZK, और वेक्टर बी इक्वल टू दे दिया BXI प्लस BYJ प्लस BZK, तो आपसे पूछेगा A डॉट बी, यही चाहिए था हम लोग को। क्या चाहिए था, A डॉट बी। आइए तो लिख लीजिए AXI प्लस AYJ प्लस AZK और डॉट BXI प्लस BYJ प्लस BZK। तब क्या हो जाएगा, देखिए I डॉट आई क्या होता है 1, तो हो जाएगा AX BX प्लस J डॉट J क्या होता है 1, तो हो जाएगा AY BY। प्लस है इसलिए बीच में क्या हो रहा है प्लस, माइनस आता तो हम लोग क्या लेते हैं माइनस, प्लस AZ BJ। ये आपका हो जाएगा आंसर किसका, A डॉट B का। अब हम लोग इसमें सीखते हैं इसका एग्जाम्पल, क्या क्या आता है इसका एग्जाम्पल। ध्यान रखिएगा मेरे बच्चे, न्यूमेरिकल्स में पूछता है, न्यूमेरिकल्स आप लोग को सिखाएंगे। इससे जुड़ा हुआ ये थ्योरी जो है इस वीडियो में समाप्त हो जाएगा। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इसका न्यूमेरिकल्स, तभी एग्जाम्पल सीख रहे हैं। देखिए एग्जाम्पल्स 1, वर्क डन हो गया F डॉट एस, अब देखिए ये हो जाता है FS कॉस थीटा, है ना। वर्क डन हो गया, पावर होता है F डॉट V, यही हो जाता है आपका FV कॉस थीटा। तो ज़्यादातर इसका इस्तेमाल होगा वर्क डन का, पावर का, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोग को पूरे फिजिक्स में पढ़ना
शुरू होगा, है ना। पूरे फिजिक्स में इसको देखेंगे। आइए अब सीखते हैं हम लोग जो इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। आइए देखिए ध्यान से, वेक्टर ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो सदिशों का सदिश गुणनफल। बहुत ही इंपॉर्टेंट, दो सदिशों का सदिश गुणनफल क्या कहता है? कहता है वेक्टर ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स एज ए वेक्टर। क्या होता है इनमें बच्चे? वेक्टर ही होता है, यानी सदिश ही होता है, एज ए वेक्टर एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज, जो इसके मैग्नीट्यूड है, इट्स मैग्नीट्यूड इज साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। इसके जो मैग्नीट्यूड होंगे वो क्या होंगे? साइन, साइन बोलते हैं जया को, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम एंड डायरेक्शन, चूंकि वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड तो हो गया, एंड डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग, यानी दो सदिशों का सदिश गुणनफल एक सदिश राशि होती है जिसके मपांक जया के, जिसके जो मपांक हैं वो क्या होते हैं? जया के गुणनफल के बराबर होते हैं, एवं दिशा, जो इसके दिशा होते हैं वो जो प्लेन है, जो तल है, उस तल के क्या होते हैं? लंबवत होते हैं, जिसको हम लोग राइट हैंड स्क्रू रूल से निकालते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होता है, देखिए यहाँ पर मान लेते हैं दो वेक्टर ए है और क्रॉस, देखिए इसी को बोलते हैं क्रॉस, और सेकेंड वेक्टर क्या है? बी। तो कहता है ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का मपांक यानी ए का मपांक इनटू बी का मपांक, इसके जया के यानी साइन के, क्या होना चाहिए? साइन, साइन यानी साइन थीटा, और साथ में डायरेक्शन, देखिए डायरेक्शन, ये जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग होता है, यानी राइट हैंड स्क्रू रूल से, है ना, तल के लंबवत होता है। और स्क्रू रूल का मतलब हो गया, सीख लीजिए, स्क्रू आप लोग देखते होंगे, जब हम स्क्रू को टाइट करते हैं तो वो क्लॉकवाइज में होता है और कहाँ जाता है? इनटू द पेज, और जब उसको हम लोग खोलते हैं यानी एंटी क्लॉकवाइज में तो कहाँ आता है? वो ऊपर की डायरेक्शन में। तो ये इसका डायरेक्शन हम लोग निकालते हैं स्क्रू रूल से। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या आ गया मेरे बच्चे? ए का मॉड बी का मॉड साइन थीटा इनटू एन। इसी पर डिफिनीशन जैसे इससे पहले हम लोग देखे थे। तो क्या लिख सकते हैं? दो सदिशों का सदिश गुणनफल एक सदिश राशि होती है जिसके मापांक जया के गुणनफल के बराबर होता है एवं दिशा तल के लंबवत होते हैं। ये तो हो गया। अब इसको और आप एक तरीके से लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा इनटू एन। आइए डिफिनेशन सीख गए थे सब, भी प्रॉपर्टी देख लीजिए क्या है इसके प्रॉपर्टीज, है ना। ये जो है कम्यूटेटिव यानी क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता, ये पालन करता है किसका? एंटी कम्यूटेटिव, है ना। जस्ट मतलब कम्यूटेटिव का जस्ट उल्टा अनुत्क्रमणीय का ये पालन करता है, यानी क्रम विनिमय का ये पालन नहीं करता है। दूसरा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ये पालन करता है, विस्तृत वाले नियम का ये पालन करता है। अब मेन आते हैं हम लोग प्रॉपर्टी में, देखिए क्या है इसके डिफिनीशन से, इसके डिफिनीशन से हम लोग आते हैं। होता है क्या? ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा, इसलिए साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो ए क्रॉस बी डिवाइड बाई ए बी। अब यहाँ पर ए क्रॉस बी चाहिए, ए बी तो आप लोग को मालूम है, ए कैसे निकालते हैं, उसका मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, है ना। अब ए क्रॉस बी, तो डायरेक्शन को भी देख लीजिए जो आप लोग राइट हैंड स्क्रू रूल से जानते थे। तो देखिए मान लेते हैं ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी, और ये इसका डायरेक्शन बतलाने वाला है। देखिए अगर सपोज कीजिए ये इधर ए से बी मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है,
तो ये कौन हुआ, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? ध्यान से देखिए, ये जो डायरेक्शन हम लोग लेते हैं, ये जो ऐसे मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज, यानी ए से बी क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। इसका डायरेक्शन क्या हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में। और किसी ए और बी को लेते हैं, ये वेक्टर आपका ए है, ये वेक्टर आपका बी है। अगर बी से ए मूव कर रहा है इस तरह से, तो ये क्या हो गया आपका क्लॉकवाइज। यानी इसमें क्या होगा, पेज ऊपर की ओर जाएगा, इसमें पेज क्या होगा, नीचे की ओर जाएगा, इस तरह से। ये आपका होता है क्लॉकवाइज CW, और ये आपका हो गया एंटी क्लॉकवाइज ACW। इसमें पेज जो है ऊपर की ओर निकलेगा, स्क्रू जो है ऊपर की ओर जाएगा, और इसमें स्क्रू जो है नीचे की ओर जाएगा। तो ये क्लॉकवाइज का डायरेक्शन, ये एंटी क्लॉकवाइज का डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के कारण ये एंटी कम्यूटेटिव लॉ को पालन करता है। तो डायरेक्शन भी देख लिए हम लोग। अब A क्रॉस B हम लोग निकाल के देखते हैं। तो उससे पहले हम लोग यूनिट वेक्टर के रूप में आते हैं। इसका यूनिट वेक्टर हम लोग देखते हैं क्या है, यूनिट वेक्टर को देखते हैं। देखिए यूनिट वेक्टर क्या है, इसका यूनिट वेक्टर क्या है देखते हैं हम लोग। आइए देखिए, इसका यूनिट वेक्टर में हम लोग यूनिट वेक्टर के रूप में देखिए, तो n क्रॉस n अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 क्रॉस 1 यानी साइन 0 यानी कितना हो जाएगा, 0। कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा ये, है ना। और दोनों सेम ही वेक्टर है, इसलिए क्या हो जाएगा, 0। यानी कि n क्रॉस n यानी सेल्फ प्रोडक्ट इसका क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब ये होगा कि i क्रॉस i लेंगे तो 0, j क्रॉस j लेंगे तो 0, और k क्रॉस k लेंगे तो 0। बट लेकिन देखिए, इसी को बढ़िया सीखिएगा ध्यान से, तो न्यूमेरिकल्स में दिक्कत नहीं होगी। देखिए आइए, बहुत ही इजी मेथड से आप लोग को सिखा दे रहे हैं, है ना। और यही रूल आप लोग जो है ना, वेक्टर जो है मैथमेटिक्स में भी पढ़ना होता है। तो यदि आपकी पढ़ाई मैथमेटिक्स में वेक्टर में हो, शायद सेकेंड ईयर में डाला गया है ना, वो आप अपने मैथ वाले सर से पूछेंगे। तो वेक्टर जब मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे तो वहाँ भी आपको ढेर सारा न्यूमेरिकल्स आएगा, तो मेरा थ्योरी आपको बहुत काम देगा। और मेरे बच्चे, मेरा क्लासरूम है ना, इससे भी कई गुना इफेक्टिव होता है। तो चलिए, वो तो बात की बात है ना। जब आप लोग क्लासरूम आएंगे तो उसका अलग से एंजॉय करेंगे। और आप लोग को एक चीज़ बता देते हैं कि मेरा न्यूमेरिकल्स बुक जो मैं स्वयं जो है उसको बना रहा हूँ, ठीक है, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में एक ही धारणा से लिखा गया है। आप लोग के सामने जल्द वो प्रकाश यानी क्लासरूम जब खुलेगा, जब भी खुले लॉकडाउन के बाद, तो क्लासरूम जब भी आपका खुलेगा तो आप लोग के सामने मनोज सर का न्यूमेरिकल्स बुक उपलब्ध हो जाएंगे। मेरे बच्चे बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत मेहनत करके उसको बना रहे हैं, इसलिए वो आपको बहुत फ़ायदा करेंगे सभी विद्यार्थियों के लिए, मेडिकल वालों के लिए भी, जेई वालों के लिए भी। जेई वालों के लिए कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना ही पड़ेगा, है ना, लेकिन वो बेसिक मेरा वाला न्यूमेरिकल्स तो बनाना ही पड़ेगा। और एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, अदर कंपटीशन के लिए तो एकदम रामबाण की तरह आपका काम करेगा। तो चलिए हम लोग सीखते हैं। इवन आप लोग को जो न्यूमेरिकल्स हम देते हैं वो हम अपने ही जो बनाए हैं हमने सेल्फ, उसी से आप लोग को सिखाते हैं, उससे थोड़ा थोड़ा करके। चलिए आइए सीखते हैं। देखिए, ये आपका आई होता है, ये आपका जे होता है, ये आपका के होता है। अब इसको घुमाइए, जिस तरह से घुमाए बस इसी तरह से कंसेप्ट याद रखिएगा मेरे बच्चे। बहुत जगहों पर, बहुत सारे जगहों पर, है ना, डायरेक्शंस को लेकर के बहुत ही कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, लेकिन ये याद रखिएगा कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। और सारा न्यूमेरिकल्स किसी भी तरह का हो एकदम श्योर बनेगा, अब भूलेंगे भी आप नहीं। ये तो स्वयं का 0 हो गया, लेकिन इसका देखिए क्या होता है ना, जो लिखे हैं बट। तो देखिए आई क्रॉस जे, देखिए आई क्रॉस जे, तो आई और क्रॉस जे किए तो क्या आ गया, क्या बचा, के। अब देखिए जे क्रॉस के, तो जे और के करेंगे तो क्या बचा,
आई और के क्रॉस आई, तो क्या बचा मेरे बच्चे? जे। ये याद रखना है आपको, और इसको आपको रटने की भी जरूरत नहीं है, इसको बनाने डायग्राम को, इस डायग्राम आई क्रॉस जे तो क्या बचा? के, जे क्रॉस के तो क्या बचा? आई, और के क्रॉस आई तो क्या बचा? जे। इसी डायरेक्शन में जाना, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जाइएगा तो सब नेगेटिव में आएगा, जिसमें गुना भाग करने में आपको दिक्कत होगी। तो इसी डायरेक्शन से बनाइए, सारा न्यूमेरिकल्स आपसे बनेगा, श्योर बनेगा। तो ये था आपका यूनिट वेक्टर से जुड़ा हुआ। अब इसको कंपोनेंट्स के रूप में कैसे तोड़ते हैं उसको देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। देखिए आइए हम लोग सीखते हैं इसके कंपोनेंट्स के रूप में। देखिए ये कितना काम करेगा, देखिए यहीं पर आप सीख जाइएगा, है ना। इन केस ऑफ कंपोनेंट्स, इन केस ऑफ कंपोनेंट्स, देखिए वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, और वेक्टर बी इक्वल टू बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। देखिए अब हम लोग निकालते हैं ए क्रॉस बी। क्या निकालते हैं मेरे बच्चे? ए क्रॉस बी। तो क्या है, देखिए आप लोग मैट्रिक्स सीखते होंगे, बस उसी तरह का बना देना है। ए क्रॉस बी, यहाँ पर लिख दीजिए यूनिट वेक्टर का नाम आई जे और के, आई जे के, आई जे के, आई के सामने आई को लिख दीजिए ए एक्स बी एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड। आइए मेरे बच्चे निकालते हैं ए क्रॉस बी को। देखिए ए क्रॉस बी में सबसे पहले वेक्टर के रूप में निकलेगा, क्यों? क्योंकि ए क्रॉस बी क्या आपका है? वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए वेक्टर के रूप में निकलेगा आई जे के। तो पहले किसको लिए? आई को, आई के लिए ब्रैकेट में। अब ध्यान से सीखिएगा, जिसको लिए हैं तो बहुत सारा तरीका, आई क्यों निकला? तो जे और के क्रॉस से। और अगर वो टेक्निक नहीं याद है तो क्या कीजिए, सीधे हाथ को रख दीजिए, हाथ को देखे रखना है, यानी जिसका निकालना है उसको झाप दिए, तो बचा क्या? जे और के। और चूंकि क्रॉस है ना, ये क्या है? क्रॉस है, तो देखिए क्रॉस कीजिए इस तरह से, देखिए यहाँ ये देखिए क्रॉस किया तो क्या आ गया? तो ए वाई के साथ बी जेड। अब देखिए ए वाई बी जेड तो गुना हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पर साइन क्या लेना है, प्लस का कि माइनस का? तो ध्यान रखें अंदर में जो लेंगे वो माइनस एकदम फिक्स है, फिक्स से ध्यान रखें, अंदर माइनस और बाहर प्लस। अब उसके अनुसार अगर ये प्लस और माइनस है तो उसके अनुसार वो बदलेगा, लेकिन हम क्या लेंगे? तो अंदर माइनस। देखिए ये हो गया माइनस, और बचा क्या? बी वाई, चूंकि जे पहले लेना है इसलिए बी वाई, और उसका क्या है? ए जे। अगर ये माइनस रहता तो माइनस माइनस ये हो जाता प्लस, लेकिन नहीं है इसलिए माइनस। अब यहाँ पे क्या लेंगे? तो प्लस। यहाँ पे क्या लेंगे? प्लस। अब निकालेंगे हम लोग क्या? जे, जे को फिर ब्रैकेट में बंद करेंगे, है ना। अब देखिए जे, तो जे निकाले तो जे को झाप दीजिए, तो जे कैसे आता है मेरे बच्चे? तो के क्रॉस आई से। जे कैसे आता है? के क्रॉस आई। तो के यहाँ है और आई आपका यहाँ है, तो के क्रॉस आई, तो के हो गया आपका ए जेड, ये हो गया बी एक्स, यहाँ लेंगे माइनस, ये हो गया बी जेड, और ये हो गया ए एक्स। फिर लेंगे यहाँ पर प्लस, अब ये हो गया के, देखिए आई जे के। अब इसके लिए के निकालने के लिए क्या चाहिए? तो के को झाप दीजिए तो क्या बचा? आई और जे। के को झापिए तो क्या बचा? आई और जे। तो आई क्रॉस जे तो हो जाएगा ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई, ये आपका निकल गया आई जे के। अब इसमें इसको जो वैल्यू रहेगा दिया हुआ उसको गुना भाग कर लेंगे, निकाल लेंगे, ये आपका निकल गया क्या? ए क्रॉस बी। तो इस तरह से ए क्रॉस बी हम लोग निकालते हैं। तो ध्यान देंगे मेरे बच्चे, है ना। इसको बढ़िया से वीडियो को बार बार आगे पीछे करके सीखना है आप लोग को। अगले वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल्स की ओर चलेंगे। न्यूमेरिकल्स ये आपका थ्योरी था, थ्योरी आपका एंड हो गया, वेक्टर से जुड़ा हुआ, है ना। जो भी थ्योरी था इससे जुड़ा हुआ जितना भी सारा थ्योरी था सिखाना
सब आप लोग को हम सिखा दिए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी बहुत अच्छे से इसको सीखे होंगे और सीखने की चेष्टा करेंगे। आपका मनोज सर।